आप आए और अपने विचार रखें। आदमी नाथ जी। धन्यवाद संचालक महोदय जी। भारत की धरती पर जन्मे समस्त जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके आज हमें इस मुकाम पर लाया कि हम समाज की समस्याओं की बात को करते हुए इसलिए संविधान दिवस पर संविधान बचाओ की भी प्रतिज्ञा लेकर जाने की जरूरत है। आज संविधान की धज्जियां थोड़ा आ गई मौर्य जी, थोड़ा आ जाइए। हमें इस बात का अधिकार देता है कि ये देश और देश के अंदर तमाम जो संस्थाएं हैं उन पर और उनको हम आसानी से इस्तेमाल कर सके, ये संविधान हमें अधिकार देता है। लेकिन ये कुछ चंद लोग इन तमाम संस्थाओं पर, चाहे वो कोर्ट हो या जितनी भी संस्थाएं हैं आप देख लीजिए, उन सब संस्थाओं पर अपने चुने हुए लोगों को बिठाकर संविधान का मजाक बनाया। हर एक धर्म के लोग, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो या हम क्रिश्चियन समाज के हो या बौद्ध समाज के या फिर दलित कोई भी हो, हर एक को वो कुचलना चाहते हैं। तो कहर बर्पा कर रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, अनायास उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मुस्लिम इस्लाम धर्म के या मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं इस सरकार में तो बहुत भयभीत है। और यही नहीं, केवल मुस्लिम समाज ही नहीं, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लोगों पर भी इसी प्रकार का सतर्क व्यवहार हो रहा है। उनके साथ भी जुल्म, जाति, अत्याचार, और यहाँ तक कि उनके साथ यदि कोई हादसा हो जाए, FIR लिखने जाए तो FIR तक नहीं लिखी जाती है, उल्टा उस पर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो यह तो गंदी मानसिकता से ओत-प्रोत होकर काम किया जा रहा है। यही कारण है कि आज वर्तमान सत्ता के खिलाफ लोगों में गुस्सा पैदा हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट के एक मामले में जजमेंट दिया है कि SC/ST एक्ट का मुकदमा 156(3) के अंतर्गत नहीं हो सकेगा। वो हाई बेंच को गया है, क्या वो पारित हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो फिर SC/ST एक्ट की वैल्यू क्या रहेगी? देखिए, अभी तक तो व्यवस्था यही है कि SC/ST के साथ जब भी उत्पादक कार्रवाई होती है, FIR लिखा जाता है और उसमें SC/ST एक्ट लगता है। 156(3) के तहत दिए गए निर्देश में भी FIR नहीं लगता है। लेकिन अब मामला अगर हाईकोर्ट में गया है तो हाईकोर्ट क्या करेगा, उसके निर्णय आने के पहले उस पर हम क्या कह सकते हैं। सबसे पहले तो संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथियों, भारतीय संविधान हमारे देश में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के संघर्षों की एक ऐसी थापी है जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत मेहनत और सूझबूझ के साथ भारतीय संविधान में पिरोने का काम किया है। और साथ ही साथ भारतीय संविधान कहीं चलते चलते नहीं लिखा गया। एक लंबा समय लगा और उस लंबे समय में हर एक विषय पर, बिंदु पर संविधान निर्मात्री समिति जो थी उसके सदस्यों के बीच में बैठकर लंबी बहस हुई और बहस के बाद जो अंतिम रूप से निष्कर्ष निकल के आया वो संविधान में पिरोया गया।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान को आज ही के दिन यानी 24 नवंबर 1949 को देश के प्रथम राष्ट्रपति को समर्पित किया। यद्यपि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित इस भव्य समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे वामपंथ नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमलाकांत काले जी, हम सबके बीच में उपस्थित परम सम्मानित माननीय राजकुमार जी, शहरे काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस हादी जी, गुरु सभा के सम्मानित अध्यक्ष माननीय हरविंदर सिंह लाड़ जी, हमारे बीच में बहुत से वक्ता साथी उपस्थित हैं जो अभी आपको संबोधित भी किए, माननीय इंजीनियर कोमल सिंह जी, माननीय जितेंद्र सिंह जी, माननीय कौशल वाल्मीकि जी, माननीय आदेश जी, और इसी के साथ ही साथ हमारे बीच में आज विभिन्न संगठन, सबका नाम होगा बहुत समय लगेगा, जिसमें वामसेफ एवं यूनिटी ऑफ मूल बहुजन समाज, अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड के साथ साथ जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सभी सामाजिक संगठनों के सम्मानित पदाधिकारियों को के साथ साथ आज यहाँ पर दलित पंथर के हमारे बहुत ही कर्मठ नेता साथी भाई धनीराम बौद्ध पंथर जी, डॉक्टर जया बौद्ध जी, संतोष पैथर जी आदि के साथ साथ मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेता साथी और विभिन्न संगठनों के हमारे सम्मानित अध्यक्ष और संयोजक साथी और भाइयों बहनों, आज सबसे पहले तो संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ।